हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। माई सेल्फ सौरभ यादव, योर लीगल एप्टीट्यूड मेंटर। बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम आज लोग सीखने वाले हैं कि एक मंथ में हम लोग DU LLB के सिलेबस को कैसे पोस्टमार्टम कर सकते हैं और एक मंथ में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि आपको कितना कंसाइज सिलेबस पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, इधर उधर भागना है। आप अगर उतना ईमानदारी से कर गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ज़रा देखना, आज हमारा बच्चा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक क्या है कि DU LLB को क्रैक कैसे करें। DU LLB को क्रैक कैसे करें। तो जो बच्चे नए होंगे चैनल पे, सबसे पहले वो DU LLB का सिलेबस देख लेंगे। इस चैनल पर बहुत बेहतरीन बताया गया है और साथ ही साथ इस पर बुकें कौन लेनी है, बुक्स पर भी पूरी डिटेल चर्चा है। बाकी कैसे पढ़ना है उस पर भी पोस्टमार्टम की वीडियोज़ बनी हुई हैं एकदम डिटेल में। आज हम लोग एक मंथ में हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली या हमें जो एक मंथ मिलने वाले, एक मंथ 10 दिन 20 दिन मिलने वाले, उसमें हम लोग क्या कितना कंसाइज पढ़ लें या कितना रिवीजन कर लें। ठीक बात है बच्चा, किसकी बात हो रही है? DU LLB के पैटर्न्स की बात हो रही है, या हम कितना कंसाइज पढ़ लें इतने में हमारा सिलेक्शन होना तय हो जाए। ज़रा देखना, एक बात मुझे बताना, पहले हम लोग लीगल एप्टीट्यूड से शुरू करते हैं। लीगल एप्टीट्यूड, ठीक। तो बच्चा, सभी लोग अभी जितने बच्चे पुराने यहाँ इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि लीगल एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मान लो कोई बच्चा नया है, आज से ही पढ़ना चाहता है, आज से ही शुरू करना चाहता है, तो वो क्या पढ़ेगा? सबसे पहला बच्चा आप IPC कवर कर लीजिएगा और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। IPC और कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर लीजिएगा। अगर लीगल एप्टीट्यूड में आप बहुत मिनिमम पढ़ना चाहते हैं तो IPC और कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही साथ भाई आपको क्या करना है इसमें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जिसमें आपका WHO, ILO, ये सब, IMF, ठीक। तो इंटरनेशनल और इंस्टीट्यूशन प्लस UN, ये बच्चा, ये आपके इतने टॉपिक अगर आप कर लिए तो लीगल एप्टीट्यूड के आपके मैक्सिमम क्वेश्चन होने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को आपको डिटेल में पढ़ना है, पूरे डिटेल के साथ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ज़रा मैं आपको बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ना है, ठीक बात है। ज़रा देखो, मेजर पॉइंट क्या है आपका, प्रीएम्बल, ठीक। प्रीएम्बल आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक। प्रीएम्बल को आप याद करके रखें। दूसरा बात है भाई नेचर। नेचर क्या है, फीचर्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। और तीसरी बात है सिटीजनशिप, है ना, कैसे होती है। और चौथी बात, इसी में बच्चा एक UN जो आर्टिकल 1 है उसको भी आप ठीक से पढ़ेंगे, और कैसे स्टेट का ऑर्गेनाइजेशंस होता है, रीऑर्गेनाइज कैसे 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 ऐड करते हैं, है ना, कैसे स्टेट बनाते हैं, जो आर्टिकल 2, 3, 4 में दे रखा है, उसको भी आपको थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ के चलना। फंडामेंटल राइट पढ़ने भाई। फंडामेंटल राइट में केस बहुत सारी होती हैं, उन केसों को भी फोकस करते हुए चलना है। बाकी आपको फंडामेंटल राइट्स के सारे टॉपिक्स, सारे 6 फंडामेंटल राइट पढ़ने हैं। में साथ साथ लास्ट वाले में रिट ज्यूरिसडिक्शन वाला पार्ट में रिटें पढ़ने हैं, रिटें को समझना है, ठीक। वो सब बातें पढ़ के चलनी है। ये फंडामेंटल राइट हो गया बच्चा। DPSP भी आपको ठीक से पढ़नी है। DPSP में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिनको आपको फोकस करना है, ठीक। DPS के सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, ठीक बात है। ये बात सभी को समझ में आ गई। हाँ, ड्यूटी में भाई, ड्यूटी आपको पूरा याद कर लेना। ड्यूटी वो पूरा पूछता है, ड्यूटी पूरा पूछता है, ड्यूटी को भी याद कर लेना। यूनियन की बात करें भाई, अगला टॉपिक है यूनियन। यूनियन में बच्चा क्या होता है, जैसे कि आपका सेंट्रल लेवल है ना, तो सेंट्रल लेवल पे क्या कौन कौन लोग होंगे, कैसे कैसे काम करेंगे, आपकी जो लोकसभा, राज्यसभा चलती, संसद चलती, सब यूनियन के संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्रस्तावना, नेचर, प्रकृति, फीचर्स, उसके जो साइलेंट फीचर्स हैं, नागरिकता, मूल अधिकार, है ना, नीति निषेधक तत्व, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, और संघ, उसके साथ साथ आपको स्टेट, ठीक है, स्टेट और इमरजेंसी और अमेंडमेंट, इतने टॉपिक्स हैं भाई, इनको आप डिटेल में पढ़ेंगे। इतने टॉपिक कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टॉपिक हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपको सोर्सेस पढ़ने हैं, कहाँ से सोर्स लिया गया, ठीक। आपको अनुसूचियाँ आनी चाहिए
कि इस अनुसूची में क्या कहा गया, पार्ट वाइज क्या रखा गया, पार्ट ये सब डिवाइड है ना पार्ट में, तो पार्ट वाइज क्या क्या, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे आते हैं। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में पढ़िए। आईपीसी में क्या पढ़ेंगे, आईपीसी में आपको, क्योंकि आईपीसी बड़ा अच्छे से पूछता है, तो आपको प्राइवेट डिफेंस पढ़ने हैं, जनरल एक्सेप्शंस पढ़ने हैं, ज़रा नोट करो, प्राइवेट डिफेंस पढ़ना है ना, जनरल एक्सेप्शंस पढ़ने हैं, और ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी पढ़ना है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पढ़ना है ना। तो इतना आप कर ले गए भाई, तो आपका ये आईपीसी कंप्लीट हो गया। आईपीसी में इतना पढ़ना, अगर इतना आप कर लिए तो ये आपका लीगल एप्टीट्यूड का पोर्शन तैयार। दूसरा क्या काम करेंगे, दूसरा बच्चा क्या काम, करंट, ठीक है। अगर बच्चा आपने दूसरा करंट कर लिया, करंट के लिए आप जो मैगजीन आती है इस बार आई हुई है मार्केट्स में ईयरली की, उसको उठाइएगा, यहाँ से जो लीगल डेवलपमेंट हुए उसको पढ़िएगा, और हाईलाइटेड जितने भी, चाहे वो अवार्ड से रिलेटेड हो या किसी इवेंट से रिलेटेड हो, जो हाईलाइटेड हो उनको सब नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। पूरा 1 साल का होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका पूरा काम हो गया भाई। आपका DU LLB ख़त्म, DU LLB आप क्रैक कर गए। अगर आप इतना ही पढ़ के चले गए, अगर आप करंट तैयार कर लिए और लीगल एप्टीट्यूड में ये सारे पोर्शन तैयार कर लिए भाई, तो आपका सिलेक्शन तय, ठीक। उसमें एक बट की कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है ना, लेकिन एक बात ये भी है, आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती तो फिर DU LLB का पेपर तो इंग्लिश में होता है, ये बात सभी को पता है, तो आपका ऐसे भी नहीं होना, तो आपका इंग्लिश में वेटेज रहेगा, इंग्लिश सबको आती, इंग्लिश इसमें जुड़ गया तो आपका परफॉर्मेंस हो गया एकदम कड़क, ठीक बात है। अच्छा, ये तो हुआ आपका वेरी कंसाइज सिलेबस, इतना पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन हो गया। बाकी आप बच्चा क्या पढ़ सकते, और इसमें देखना IPR, ठीक है, हिंदू मुस्लिम आपको पढ़ना, IPR पढ़ना है, और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। ये 3 टॉपिक अगर आप और कर लेते हैं तो आपके स्कोर में और बूस्टअप हो जाएगा, मतलब आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा अगर ये 3 टॉपिक और ऐड कर लेते हैं। DU LLB इतना आप पढ़ के जाइए, आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक। आप यहाँ भाई मैथ और रीजनिंग छोड़ सकते हैं, अगर आपको मैथ रीजनिंग बिल्कुल नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं आप, कुछ क्वेश्चन लगा लीजिए मैथ रीजनिंग के, बहुत मिनिमम लगा लीजिए, अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट है तो, ठीक। तो आपका इस तरीके से सिलेबस पूरा तैयार होने वाला है। बाकी आप ये पूरा तैयार करके जाइए, आपका सिलेक्शन होना तय है, ठीक। इसको कंप्लीट करिए। बाकी अगर आप DU LLB BHU LLB को मिक्स करना चाहते हैं तो आपको दोनों वीडियो देखनी पड़ेगी। BHU का इससे पहले ही बन चुका है, उसको देखिए, इसको देखिए, आपका वहाँ थोड़ा सिलेबस बढ़ जा रहा है। दोनों में बच्चा ज़मीन आसमान का अंतर हो गया, एक में सिलेबस ही बिल्कुल चेंज है, ठीक। तो आप एक पे फोकस कर लीजिए, ज़्यादा बस उसी पे फोकस करके चलिए जिसमें आपका रुचि हो, जहाँ आप ज़्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो एक पे फोकस कर लीजिए और दूसरे को साथ साथ लेके चलते रहिए, ठीक। पहले इसके सिलेबस को ख़त्म कर लीजिए, फिर आपको लगता है आपके पास और समय बचता है तो GS पढ़ते रहिए, ठीक। GS पढ़ते रहिए, इससे आपका BHU में भी, और साथ साथ मैथ और रीजनिंग लगाते रहिए, तो आपका BHU में भी संभावना बनने लगेगी, ठीक बात। तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही। मुझे बताएंगे ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही और आपको क्या डाउट्स और हैं जिसमें हम लोग आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी मंजिल को पाएँ, ये सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ। थैंक यू।